नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 16 अगस्त 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 78 एपिसोड यानी 78वां एपिसोड लेकर हाजिर हूं। सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है, शनिवार को, हर शनिवार को आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जहां आप मेरे व्हाट्सएप पर रात 12 बजे तक सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो भी सेलेक्ट होते हैं, इस रूल के हिसाब से जो सवाल आते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, बाकी सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से कितने लोगों ने सही तरीके से भेजा है और उनका क्या क्वेरी रहा है। जहां पर आप अपना क्वेरी भेजते हैं, मैं सारे सवालों को कलेक्ट करके 12 बजे तक रात में जितने भी सवाल आते हैं सबको कलेक्ट करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं, सवालों को सिलसिला शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो पूरा एपिसोड देखिए, काफी मजा आता है इस एपिसोड में। और ये पिछले लगभग 1.5 साल से ये सक्सेसफुली, क्योंकि 78 है ना, हर वीक होता है ये, हर वीक तो महीने में 4 बार होता है। तो इस हिसाब से समझिए कि 1.5 साल लगभग होने वाले हैं या हो चुके हैं। अब आगे लेके इसके चलता हूं और चलिए देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कल शनिवार को 15 अगस्त 2020 को सबसे पहला सवाल किनका था और उनका क्या जवाब मैं दे सकता हूं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। देखिए, सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लेवल कहां तक हो सकता है M&M फाइनेंस का और GMM फॉर्डर का और बेयर कॉर्प का। तो यहाँ पे जो M&M फाइनेंस है ना, वो तो एक्चुअली राइट इशू में चला गया है, ठीक है, इसलिए आपको डाउन में भी दिख रहा होगा। M&M फाइनेंस में एक ब्रेकआउट चाहिए ऊपर की साइड में, लगभग 145 150 के ऊपर में, तब जाके 160 तक का एक टारगेट आएगा। दूसरा स्टॉक है आपका GMM फॉर्डर, इसको हम चेक करेंगे अपने यहाँ पे, चूंकि यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, वो स्टॉक्स मैं फॉलो नहीं करता GMM। तो इसके चार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और आपने लिया हुआ है क्या, कितने प्राइस पे, ये भी देखना है कि आपने 6100 पे लिया हुआ है, 6100 पे लिया है और ये चल रहा है 5780, यानी कि ये थोड़ा सा नीचे की साइड में आ रहा है। स्टॉप लॉस 5250 का लगाइए, यानी 5250 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये ऊपर 6000 को फिर से ब्रेक करता है तो 6400 यानी कि 6400 तक जा सकता है। बेयर कॉर्प को लिया है, यानी कि ये मेडिकल कंपनी है बेयर। तो चलिए, बेयर भी अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ बेयर कॉर्प को। आपने लिया है बेयर कॉर्प को लगभग 6068 पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसी के आसपास में क्लोजिंग चल रहा है, यानी अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपको 5800 का लगाना पड़ेगा। ऊपर अगर 6200 को ब्रेक कर देता है तो आपको 6400 तक के टारगेट मिल सकते हैं सुनील सर। ये हुआ आपका जवाब। तो उम्मीद करता हूं अपना फीडबैक जरूर देंगे, लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूं, देखता हूं किसका सवाल है, और वो है सूरत से किशोर साहब पूछ रहे हैं कि RBL बैंक लिया है 181 पर, तो क्या हो सकता है इसका हिसाब किताब। तो सर, RBL बैंक के बारे में अगर आपने मेरा वो बाजार हाट न्यूज पे बैंकिंग स्टॉक्स को फॉलो किया है तो मैंने वहां पे साफ बोला हुआ है कि RBL बैंक को 200 के ऊपर लेना है। कहां पर लेना है? 200 के ऊपर। 200 के ऊपर निकलेगा तो 210 से लेके 220 तक का देगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए, 173 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अगर ये 173 कट जाएगा तो 160 तक नीचे चला जा सकता है RBL बैंक, नजर रखिएगा इस पर। अगला सवाल है हिसार हरियाणा से ललित जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं एक्चुअली, सर आई बाय लुपिन ऑन क्लोजिंग बेसिस। लुपिन को इन्होंने खरीद लिया यस्टरडे, यानी कि वो जो फ्राइडे को उतनी रैली आई ना लुपिन में, जो घोड़े की तरह दौड़ा, उसमें खरीद लिया और वो भी 1018 पे खरीदा है। और आपको मैं बता दूं ललित साहब, आपने 1018 पे खरीदा, इसकी क्लोजिंग हुई है उसके नीचे 1014 के आसपास में हुई है ना, मेरे ख्याल से तो वहीं पे क्लोजिंग हुआ है 1014 पे, आप चेक कर लीजिएगा। और सिर्फ एक सप्ताह के लिए लेना चाहते हैं, जानते हैं इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है? 950 का। 950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर ये ऊपर 1025 को ब्रेक नहीं किया, अगर ये 1025 को मंडे के दिन ब्रेक नहीं किया तो ये नीचे आने के चांसेस हैं, जो कि टारगेट नीचे आके ये 975 तक नीचे चला जा सकता है। और अगर ये 975 ब्रेक कर दिया तो 950 तक हो सकता है, समझ गए? तो ये दो जगह स्टॉप लॉस होंगे, 975 देन 950, उसके बाद तो फिर इसका नीचे और काफी नीचे आ जाएगा।
और ऊपर की साइड में 1025 ब्रेक करे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगला सवाल है नवदीप साहब लुधियाना से कह रहे हैं कि सर आई हैव यस बैंक एंड आलोक इंडस्ट्री शेयर, कैन आई होल्ड और नॉट। यस बैंक से मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सॉरी कहूंगा। यस बैंक पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है। मैं बैंकिंग स्टॉक्स में भी बताता रहता हूँ बाजार हाट न्यूज पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बाजार हाट न्यूज चैनल का और नया वाला चैनल का, वहां पे आप जाके देखेंगे तो मैं बार बार बताता रहता हूँ। और यस बैंक के बारे में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था इसी चैनल पे आरके ट्रेडिंग पर, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार वो वीडियो देखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वीडियो आपको यस बैंक के बारे में देखना चाहिए। यहाँ आप आएंगे ना, ये आरके ट्रेडिंग चैनल वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इधर ही मैंने कुछ दिनों पहले ही, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा ये वाला। ये मैंने 2 सप्ताह पहले पोस्ट किया था कि अगर आप स्टॉक्स मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं तो आपको यस बैंक को जरूर समझना चाहिए। ये वीडियो आप सबों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से 23 मिनट की वीडियो है। अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छा नॉलेज यस बैंक के बारे में आपको पूरा हिसाब, पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसलिए यस बैंक से तो मुझे आप माफ कर दीजिए, नहीं बता पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपने वैसा पैसा लगाया होगा जिसके डूब जाने से भी आपको कोई तकलीफ ना हो। आलोक इंडस्ट्रीज होल्ड रखिए। आलोक इंडस्ट्रीज को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, रखिए होल्ड। अच्छा पैसा, किस पैसे पे लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आलोक इंडस्ट्री को 50 के नीचे अगर आपने लिया तो ठीक लिया है। 50 के ऊपर थोड़ा सा महंगा लगता है। आपको प्राइस अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं ज्यादा अच्छे से बता सकूंगा कि हाँ ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 24 रुपीज का, 24 का मेंटेन करिए और फिर इसको होल्ड करके चल सकते। आप प्राइस नहीं लिखते ना, आप लोग प्राइस नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो कोई पूछ लेगा कि मैं एमआरएफ होल्ड कर लूं। अब ये मुझे पता ही नहीं कि एमआरएफ उन्होंने आज से 5 साल पहले खरीदा था कि अभी खरीदना है ना। तो आपको प्राइस जब आप लिखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है मुरलीधरन साहब चेन्नई से कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस ऑन टाटा मोटर्स एंड जील। थैंक यू सर, आई हैव बुक 10,000 प्रॉफिट इन 1 मंथ पीरियड। बहुत बढ़िया। माई कैपिटल परमिट्स मी टू बाय अप्रोक्स 500 क्वांटिटी बिलो 200 रस स्टॉक ओनली। आई विश टू बाय मन्नपुरम नाउ, प्लीज सजेस्ट इफ इज राइट टाइम टू इंटर, इफ नॉट गिव सम अदर स्टॉक्स फॉर 1 2। वो मैं पोजिशनल कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने आरके ट्रेडिंग चैनल, इस चैनल पे और बाजार हाट पे भी मैं पोजिशनल कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने 2 कॉल फिर से प्रोवाइड कर दिए थे, आपने नहीं देखा होगा। टेलीग्राम पे भी मैंने लिख के दे दिया था। ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है, छोटा ही स्टॉक है। 2 स्टॉक्स मैंने दिए हुए थे। मैं स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ। एक्चुअली टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ था 2 छोटा स्टॉक्स, उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक स्टॉक दिया था, और एक दिया था ईआई होटल। ईआई होटल तो वीआईपी इंडस्ट्रीज को 280 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, और ईआई होटल जो है 78 के ऊपर। दूसरा बात, आप मन्नपुरम फाइनेंस लेना चाहते हैं, अच्छी बात है। मन्नपुरम फाइनेंस अच्छा स्टॉक्स है, खराब स्टॉक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म कॉल देता रहता हूँ। तो आपको इसके लिए मेरे चैनल को फॉलो करना होगा। मैं वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम पे लिख भी देता हूँ। मन्नपुरम फाइनेंस इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जहां पे अभी 150 के 4 के आसपास में चल रहा है। 165 166 अगर मन्नपुरम फाइनेंस ऊपर की साइड में निकलता है ना तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा 180 के टारगेट के लिए। बाकी वीआईपी इंडस्ट्रीज और ईआई होटल पे नजर आप रख सकते हैं। अगला सवाल है विनायक मिस्त्री साहब अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से कह रहे हैं कि सर रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी 10 साल का चालू करना बेहतर है कि स्टॉक में, यानी ये 10 साल के लिए आरडी खोलना चाहते हैं या स्टॉक में, या ईटीएफ में पैसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करें या ईटीएफ में लगा दें। क्योंकि आरडी का इंटरेस्ट रेट 5 से 5.50% है, और मगर मुझे गाइड करेगी कौन सा स्टॉक या ईटीएफ अच्छा है कि 10 साल तक एक ही स्टॉक या ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं। देखिए, अगर आप आरडी पे आरडी करना चाहते हैं 10 साल के लिए तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, ये तो पक्का है। मार्केट क्रैश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो फिक्स मिल ही जाएगा। लेकिन 10 साल है, आप टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं? 10 साल। ऐसे सोचिए इसको। अभी आपने रिसेंटली जो पिछले 6 महीना साल भर का ये जो सिचुएशन देखा है मार्केट में, इतनी बड़ी गिरावट, तो उस 10 साल के बीच में भी फिर वैसा कभी ना कभी आपको जरूर आएगा सिनेरियो, ठीक है ना। मार्केट रिपीट करेगा अपने आप को। तो उस गिरावट में जो आपने इन्वेस्ट किया, माने जो आपने इन्वेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है आपके इन्वेस्ट पे भी तो असर पड़ेगा ना। तो आप उस गिरावट को होल्ड कर सकते हैं या नहीं,
उस वॉलिटिलिटी को होल्ड कर सकते हैं नहीं? अगर कर सकते हैं तो बढ़िया है कि आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, लेकिन थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप ETF में लगाएं, और मेरे ख्याल से आप निफ्टी के ETF में लगाइए, सेंसेक्स के ETF में लगाइए, और ये दोनों को लेके चलिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप सेंसेक्स और निफ्टी खरीद लेंगे, अब ये कहेंगे सेंसेक्स और निफ्टी कैसे खरीदे, निफ्टी का ETF आता है, सेंसेक्स का भी ETF आता है, दोनों ही ETF खरीद लीजिए। ये लोग अपना स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने का है नहीं जरूरत, इसके अंदर सारे स्टॉक्स होते हैं, और वो निफ्टी और सेंसेक्स जो है, इस दोनों को अपने अंदर जितने स्टॉक्स रहते हैं उसको अपने वो खुद फिल्टर करता रहता है। बस आपको हर मन जैसे ही पैसा लगाना आप लगाते रहिए, लेकिन मेरे ख्याल से सेंसेक्स और निफ्टी खरीद के अगर रखते हैं तो वो लोग में स्टॉक सेलेक्ट करने का झंझट नहीं होता है, और थोड़ा सेफ भी होता है। गिरता भी है, ऐसा नहीं कि ये गिरेगा नहीं, क्योंकि मार्केट गिरेगा, मार्केट पे बेच रहे तो वो भी गिरेगा, लेकिन थोड़ा आरडी से आपको बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आरडी से बेहतर रिटर्न मिलते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से। चल अगला सवाल लेता हूं, और यहाँ पे मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं अपना व्यू बता पा रहा हूं आप लोगों को, जो मैं समझता हूं मार्केट को जिस तरह से, बस वो। देखिए घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर आपको भी, चलिए बहुत बढ़िया। योर ऑल स्ट्रेटेजीज आर वर्किंग ट्रिमेंडसली ऑसम, स्पेशली मैजिक ऑफ 200 EMA एंड हुल इंडिकेटर, यानी कि HMA वाला मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था बाजार हाट पे, और 200 EMA वाला, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई एम मेकिंग हैंडसम मनी आउट ऑफ दैट, इससे ये बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। थैंक यू सर, वेलकम सर। एज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन VWAP। बिल्कुल सर, VWAP पे बिल्कुल वीडियो मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अगले फ्राइडे के लिए मैंने, जैसे आपको पता है बाजार हाट न्यूज पे हर फ्राइडे शाम 5 बजे मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, डेली वीडियो पोस्ट होता है, वहां डेली वीडियो पोस्ट होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस, हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस, 3 स्टॉक्स अलग से इंट्राडे के लिए, और उसके साथ ही क्या आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, तो ये सारे चीज वहां मिलते हैं। साइकोलॉजी वीडियो, पोजिशनल वीडियो, वीकली पिक सब देते हैं। लेकिन फ्राइडे को शाम 5 बजे, हर फ्राइडे को शाम 5 बजे एक स्ट्रेटेजी की वीडियो, एक इंडिकेटर की वीडियो आपको मिलती है। उसी सीरीज में अगले फ्राइडे के लिए फिर से एक दूसरा स्ट्रेटेजी, जो कि बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मैंने कर दिया है तैयारी, पूरा वीडियो शूट हो चुका है उसका, वो फिर मैं आपको अपलोड करूंगा। फ्राइडे के शाम 5 बजे उसका प्रीमियर होगा वहां पे बाजार हाट न्यूज पर, तो वेट करिएगा, वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन VWAP नहीं होगा, VWAP के नंबर आने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आने में उसको, ठीक है ना सर। चलिए निफ्टी 20 क्या है और बैंक 20 क्या है, इसमें निवेश करना सही है क्या, प्रफुल्ल यादव साहब मुंबई से कह रहे हैं। तो सर पहले लाइक, फीडबैक, कमेंट शेयर कर लीजिए, उसके बाद जवाब सुनिए। क्या है कि निफ्टी 20 और बैंक 20 बहुत ही बेहतरीन है। निफ्टी 20 अभी जस्ट 2 मिनट पहले प्रकाश साहब, प्रफुल्ल साहब, मैंने अभी एक जवाब दिया था कि आपको निफ्टी खरीद लेना है और सेंसेक्स खरीद लेना है। वो जो निफ्टी खरीदने की बात अभी मैंने कहा था ना जस्ट 2 मिनट पहले, एक्चुअली वो निफ्टी 20 ही होता है, यानी वो ETF होता है। उसमें निफ्टी के सारे स्टॉक छोटे छोटे टुकड़े में आपको मिल जाते हैं, और उसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन का झंझट नहीं रहता। इसी तरह बैंक 20, बैंकिंग के सारे छोटे हिस्से आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन का झंझट नहीं रहता। आप पूरा एक टोकरी खरीद लेते हैं, जिसमें सारे, एक टोकरी है जिसमें एक अनार है, एक अमरूद है, एक केला है, अंगूर है, सेब है, ऐसे करके वो पूरा टोकरी आपको मिल जाता है। समझ रहे ना, फल को छांटने की जरूरत ही नहीं रहती है, वो अपने छांटता रहता है, ठीक है। NSE वाला यानी निफ्टी वाला, सेंसेक्स वो अपने करता है। तो ये अच्छा चीज है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें वो टेंशन इक्विटी में जब भी करते हैं तो टेंशन तो होता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक स्टॉक्स में पैसा नहीं जाता है, पूरे स्टॉक्स के ग्रुप में जाता है, पूरे निफ्टी के ग्रुप में चला जाता है। इसके वजह से आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। तरुण साहब चेन्नई से कह रहे हैं कि मैं आपको करीब 1 या 1.5 ईयर से फॉलो कर रहा हूं, और थैंक्स फॉर योर एजुकेशनल एंड प्रॉफिटेबल वीडियो। थैंक यू सर। सर कृपया 20-25 साल के लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर बताइए, आपका बहुत धन्यवाद। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा तरुण साहब, एक्चुअली आप 1.5 साल से फॉलो तो कर रहे हैं, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं एकदम। ये चीजें मुझे थोड़ा सा हर्ट कर गई, क्योंकि आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी बात को ना ध्यान नहीं दे रहे। क्या अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल स्टॉक्स बताऊंगा आगे आने वाले समय में, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और मेरे जितने व्यूअर सुन पा रहे हैं अभी उनसे भी, कि कृपया 20-25 साल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले मेरे एक वीडियो को आप जरूर देखिए, और उसके बाद सोचिएगा आप
क्या आप सक्षम हैं या नहीं। चलिए मैं वो वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। आपको तरुण साहब देखना है ये वीडियो, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ प्लेलिस्ट में आना है, मेरे प्लेलिस्ट में आना है और ये धीरे से आपको नीचे करके क्या करना है, मैं पहले देखना चाहूंगा कि वो वीडियो मैंने साइकोलॉजी वाले में शायद डाला होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा सर, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ क्लिक कर लिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके अंदर एक वीडियो है सर, एक वीडियो आपको मिलेगी और क्या मिलेगी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स और 20 डेज, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 साल के लिए कर रहे हैं या 20 दिन के लिए, आपको ये वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए तरुण साहब। यहाँ लाइव एग्जांपल है एक पोर्टफोलियो का लेके मैंने दिखाया हुआ लाइव, है ना, कि इसमें क्या फर्क होता है 20 साल के इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो क्या आपको इसमें देखना और क्या आपके माइंडसेट होना चाहिए। आप पहले इस वीडियो को देखिए, कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स और 20 डेज। इस हेडिंग से भी सर्च करेंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं अपने सारे व्यूअर से भी कहूंगा आप देखिए उस वीडियो को, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन से स्टॉक्स वगैरह लेंगे। पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जब आप देख लेंगे उस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा मैंने देखना क्यों कहा था आपको। बापी विश्वास साहब वेस्ट बंगाल से अगला सवाल पूछ रहे हैं, कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से, कि आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी एज एसआईपी थ्रू मार्केट फॉर 3 to 5 ईयर्स, यानी 3 से 5 साल के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, एसआईपी तो हमेशा आप एसआईपी दैट मीन्स कर सकते हैं, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एसआईपी ही होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। तो जब भी आप स्टॉक्स करें ना सिलेक्ट, तो आप वैसे स्टॉक सेलेक्ट करें जो आप यूज करते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि हवाई जहाज पकड़ के बैठ गए, हवाई जहाज दैट मीन हवाई जहाज का स्टॉक्स ले लिया। हवाई जहाज तो आप डेली सफर नहीं करते पर ट्रेन में तो करते हैं, है ना। तो आप वैसे स्टॉक्स पकड़ना है। आप खाना डेली खाते हैं, आप कपड़ा डेली पहनते हैं, समझिए स्टॉक समझना है आपको, मैं इशारा कर रहा हूँ, है ना। खाना डेली खाते हैं, कपड़ा डेली पहनते हैं, शैम्पू डेली लगाते हैं, तेल डेली लगाते हैं, ये समझिए आप। तो आपको वैसे स्टॉक्स पे एसआईपी करना है जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जिसको आप यूज करते हैं डेली, समझ रहे ना। आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे। पर्टिकुलर एक स्टॉक्स का बताना, पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स का बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर वही 2 को पकड़ के बैठ जाएंगे, पता चला बाकी चला वही नहीं चला, समझ रहे ना। तो आपको ऐसे स्टॉक्स लेने, किसी एक स्टॉक्स में नहीं लगाना है, किसी 2 स्टॉक्स में नहीं लेना। जब भी एसआईपी करना है ना तो ग्रुप वाइज होता है, जैसे फार्मा से उठा लिया, रिटेल से उठा लिया, एफएमसीजी से उठा लिया, मेटल से उठा लिया, माने हर एक ग्रुप से 5-6 ग्रुप सेलेक्ट किया बढ़िया बढ़िया, और हर एक ग्रुप से 1-1 2-2 स्टॉक उठाए और उसमें जितनी भी क्वांटिटी आई ना वो आपने अपना पैसे के हिसाब से एसआईपी बना लिया। उसका जो रिटर्न मिलेगा ना, क्योंकि हर एक सेक्टर एक टाइम चलता नहीं है, कभी फार्मा चलेगा तो मेटल गिर जाएगा, मेटल उठेगा तो एफएमसीजी गिर जाएगा, तो वो आपका बैलेंस रहेगा बना हुआ बापी साहब, है ना। और ये आपने एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से आप नए सब्सक्राइबर है, आपको पता नहीं है मैं यहाँ पे स्टॉक्स बताता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो देता ही रहता हूँ इनडायरेक्टली, है ना। बस आपको फोकस रखना है, बस आपको देखना है, समझना है। और कितने बार मैंने पीछे भी बताए हुए थे पोर्टफोलियो के बारे में कि भाई आप इस पोर्टफोलियो को देखिए, इतने पैसे में बन जाएंगे, इतने पैसे में ये हो जाएंगे। मैं फिर से बना दूंगा एक पोर्टफोलियो, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक पोर्टफोलियो बना के मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, उसमें आप अपना रिस्क के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। मकरंद साहब प्राण जपे कोल्हापुर महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि आई है परचेज प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, ठीक है। 4600 पे इन्होंने प्रोक्टर है पीएनजी को लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने पीएनजी को लिया है और 4600 के से 8 मंथ पहले। विच लेवल इज बेस्ट टू एग्जिट, कैन आई होल्ड अनदर 1 ईयर। मकरंद जी ने पीएनजी ले लिया है। चलिए प्रोक्टर एंड गैम्बल ले लिया, प्रोक्टर ना, प्रोक्टर होता है ना, प्रोक्टर। चलिए आ गया प्रोक्टर एंड गैम्बल, और इन्होंने क्या लिया, 4600 पे लिया। देखिए इनका प्राइस क्या है, 4600 पे, और इनकी क्लोजिंग चल रही है अभी 4690 के आसपास में, 85 के आसपास में। सर 4800 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 4800 को ब्रेक कर जाता है ना तो 5000 तक के भी टारगेट आएंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4600, यानी जिस प्राइस पर आपने लिया ना वही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। अगर वो कट जाता है तो डायरेक्ट वहां से 4400 पे भी चला जाएगा, 4200 पे भी जा सकता है नीचे की साइड में।
ऊपर अगर ये 4800 ब्रेक करे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट फिर आपका बन सकता है प्राण जापे साहब। अगला सवाल है अश्विनी जी पूछ रहे हैं सोनेला नागपुर महाराष्ट्र से। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और जो वीडियो मैंने बोला है देखने वो वीडियो जरूर देखिए। साथ ही वेट करिए कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाला जो स्टॉक है पोर्टफोलियो है वो मैं आपको बना के दे सकूं। क्लियर ना? चलिए। हेलो सर, माई SBI अकाउंट, इनका सवाल है अश्विनी साहब का। अकाउंट इज लिंक विद वोडाफोन मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका SBI का अकाउंट वोडाफोन से लिंक है, आल्सो विथ आधार कार्ड, आधार कार्ड से भी लिंक है, फॉर पेमेंट थ्रू UPI, बहुत बढ़िया है। बट आई वांट टू गिव अनदर एयरटेल मोबाइल नंबर आल्सो लिंक विद आधार कार्ड, अलग मोबाइल नंबर दे रहे हैं ये जो कि आधार कार्ड से लिंक है, फॉर ओपनिंग एलाइज ब्लू डीमेट ट्रेडिंग, माने एलाइज ब्लू वाले को। तो ये कह रहे हैं कि विच इज यूज्ड फॉर SMS अलर्ट नोटिफिकेशन एक्सेट्रा फ्रॉम एलाइज ब्लू। सर एलाइज ब्लू उसी मोबाइल नंबर को जानेगा जो मोबाइल नंबर आपने उसको दिया है, समझ रहे ना? मोबाइल एलाइज ब्लू SMS भेजेगा कुछ भी अपने स्टॉक्स के बारे में, अपना कुछ सर्विस के बारे में, तो उसी नंबर पे भेजेगा जो नंबर आपने उसको लिख के दिया है। बात समझ रहे? बाकी बैंक की तरफ से जितने भी मैसेज आपको आएंगे आपको उस नंबर पे आएगा जो नंबर आपने बैंक में दिया है, समझ रहे ना? तो आप एलाइज ब्लू को कोई नंबर दे दीजिए, बैंक वाले को उससे कोई लेना देना नहीं, बैंक का OTP वगैरह बैंक के वाले नंबर पे आएगा जो आपने अकाउंट में दिया है, और एलाइज ब्लू का मैसेज उस नंबर पे आएगा जो आपने एलाइज ब्लू को दिया है, क्योंकि दूसरा नंबर तो वो ऐसे भी नहीं जान रहा है, समझ रहे हैं ना आप? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपने एलाइज ब्लू में दिया है, उसी नंबर पे एलाइज ब्लू का सर्विस का मैसेज आएगा, बैंक का नहीं। बैंक अगर आपने बैंक में भी वही नंबर दिया है तो बैंक का भी उसी नंबर पे मैसेज आएगा, जो भी आना होगा OTP वगैरह, समझ रहे ना? चलिए। आशुतोष जी भुवनेश्वर उड़ीसा से कह रहे हैं कि आई हैव टेकन SBI 210, अच्छा 210 का इन्होंने कॉल लिया हुआ है SBI का, ठीक है सर, कॉल ले लिया, बहुत अच्छी बात है। 6 रुपया 25 पैसे पे लिया है, 1 लॉट। नाउ द प्राइस गोज डाउन एंड शोज रश 295। ठीक है सर, वो गिर गया, यानी 196 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है SBI का, तो आपका कॉल भी जो है 6 रुपये 25 पैसे से नीचे आ गया 2 रुपये 95 पैसे पे। अब ये कह रहे क्या होल्ड करे या एग्जिट करे फ्रॉम द पोजीशन एज एक्सपायरी इज फार अवे, अभी एक्सपायरी दूर है, इसके वजह से क्या हो सकता है? देखिए आपको एक स्टॉप लॉस कैश के मैं लेवल बता रहा हूं, अगर SBI उस लेवल को ब्रेक कर देता है और वो लेवल है 193 का, अगर SBI 193 का कैश का लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको निकलने में भलाई है, निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर SBI वापस से 200 ब्रेक करता है, क्योंकि ये भी अभी 200 के आसपास में, ये 197 के आसपास चल रहा है SBI, अगर वापस से 200 को ब्रेक कर देता है तो फिर आप बने रहिएगा। दूसरा है आपने लिया हुआ 11,400 का कॉल लिया हुआ है निफ्टी में, ठीक है, और वो भी कितना लिया हुआ है 65 रुपये 95 पैसे पे निफ्टी का कॉल लिया हुआ है, और निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को वो गिर के 27 हो गया, लगभग आपका आधा से ज्यादा लॉस हो चुका है। निफ्टी के पास एक क्लोजिंग हुआ है 11,183, इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सर 11,100 का, अगर ये 11,100 नीचे ब्रेक करता है तो आप कॉल से तो निकल जाइए, कहीं कोई रुकने का जरूरत नहीं है। वापस से अगर ये 11,250 ब्रेक कर देता है, अगर निफ्टी 11,250, देन आप होल्ड कर सकते हैं कॉल को 11,400 को। नासिक महाराष्ट्र से अमोल आर बोमवाले साहब कह रहे हैं सर मैंने आपके डेली वीडियो देखता हूं, उसमें बहुत सीखने को मिलता है, थैंक यू। उसके लिए थैंक्स सर। आपको किस इंडिकेटर पे ज्यादा भरोसा है और क्यों? मुझे ये पता है कि कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता, बस बात खत्म, जवाब तो आपने खुद दे दिया है ना। मुझे ये फिबो सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज RSI एक्सेप्ट्रा आपने नाम लिखा है, सारे इंडिकेटर जो होते हैं ना साइडवेज मार्केट में फेल होते हैं, पहली बात जान लीजिए। तो साइडवेज मार्केट में एक ही इंडिकेटर काम करता है और वो मेरा बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। मेरा लैपटॉप या मेरा जो सिस्टम है वहां पे एक शट डाउन का बटन दिया हुआ है, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ, दाब देता हूँ, वो सिस्टम ही बंद हो जाता है, समझ रहे ना। इससे बेहतर कोई इंडिकेटर ही नहीं है साइडवेज मार्केट में, पहली बात ये समझिए। माने आप जब भी फील हो जाए साइडवेज मार्केट है, सिस्टम शट डाउन करके बाहर आ जाइए। किसी इंडिकेटर के भरोसे रहेंगे वो इंडिकेटर आपको बर्बाद कर देगा, एक बार बाय करवाएगा उसी टाइम सेल करवा देगा, यानी कि बार बार स्टॉप लॉस काटेगा। सारे इंडिकेटर एक डायरेक्शन में काम करते हैं, जब मार्केट वन वे होता है अप साइड या डाउन साइड होता है, उस वक्त आप किसी भी इंडिकेटर को पकड़ते हैं वो सारे आपको सही डायरेक्शन बताएंगे। तो मैंने इंडिकेटर पे बहुत सारे वीडियो बनाए, आपको यहाँ पे आना है,
कहाँ पे आना है, देखिए आप शायद नए हैं सब्सक्राइबर, आइडिया लग गया मुझे। तो आपको यहाँ पे आना है और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर वाले वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और स्ट्रेटेजी वाली। आप यहाँ पे देखिए, जो मेरे पसंदीदा वो मैंने अपने यहाँ पे डाला हुआ है। दूसरा मैंने बाजार हाट न्यूज है, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस चैनल का, बाजार हाट न्यूज का। वहां पे भी मैंने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बताया। वो सारे इंडिकेटर जो होते हैं ना अच्छे वर्क करते हैं, लेकिन उसका मार्केट का डायरेक्शन होना चाहिए वन वे, तभी वो काम करेगा सर। अगर आप साइडवेज मार्केट में चाहेंगे कि नहीं मैं पकड़ के बैठ जाऊं और मुझे प्रॉफिट हो, नहीं, वहां पे एक ही इंडिकेटर काम करेगा, सिस्टम शट डाउन कर दीजिए, है ना। फिबोनाची हो जाए अच्छा वर्क करता है, सुपर ट्रेंड हो जाए अच्छा वर्क करता है, मूविंग एवरेज हो जाए अच्छा वर्क करता है, आरएसआई, लेकिन सबका डायरेक्शन होना चाहिए अप साइड या डाउन साइड, यानी वन वे, नैरो रेंज में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप भरोसा तब करिए उस पर जब वो वन वे होता है तब। अगर साइडवेज मार्केट है तो सिर्फ एक ही चीज पे भरोसा करिए कि आपको सिस्टम बंद करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बंद करिए या सो जाइए, उस दिन कोई काम नहीं करना। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूं। अनुज जी मुजफ्फरनगर से कह रहे हैं कि ज्योति लैब 200 क्वांटिटी को इन्होंने खरीदा हुआ है। अच्छा है सर, आपने खरीदा है, क्या व्यू रखा है आपने ये मुझे पता नहीं, ज्योति लैब का, है ना। कितने दिनों का व्यू रखा है ये भी नहीं पता। इतना पता है कि अभी आप प्रॉफिट में है 3 रुपए का, है ना। 142 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है आपकी, 139 पे आपने खरीदा हुआ है, तो 3 पॉइंट का आप प्रॉफिट में। ऊपर की साइड में अगर ज्योति लैब 145 ब्रेक कर देगा तो 150 तक जा सकता है, पहली बात। स्टॉप लॉस आपको लगाना, वो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस आपको 137 का लगा के 136 का लगा के चलना पड़ेगा सर। अगला सवाल है, एक साइड इंडस्ट्रीज का इन्होंने कॉल लिया है 2 रुपए 60 पैसे पे, नाम है राम जतन जी भागलपुर से, एक साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एक साइड का शायद मेरे ख्याल से लग रहा है ये, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो इन्होंने लिया हुआ है एक साइड इंडस्ट्रीज का 180 का कॉल लिया हुआ है 2 रुपए 60 पैसे पे। एक्चुअली ना गिर के सर इसकी तो प्राइस अभी, एक स्टॉप लॉस आपको मैं कैश के लेवल बता रहा हूं सर, अगर ये 160 के नीचे निकल जाता है एक साइड इंडस्ट्रीज, अगर ये 160 के नीचे निकलेगा एक साइड इंडस्ट्रीज, देन आपका जो कॉल है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 170 के ऊपर निकलता है एक साइड इंडस्ट्रीज, देन आपका कॉल प्रॉफिट में आएगा। तो स्टॉप लॉस आपको कैश के चार्ट पे 160 लगाना है, वो ब्रेक करेगा तो कॉल से निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए संजय मिश्रा साहब दरभंगा से कह रहे हैं कि सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ मैनी थैंक्स फॉर मेकिंग मी प्रॉफिट इन अमृतांजन सोनाटा सॉफ्टवेयर कजारिया सेरामिक फॉर 20 पॉइंट एंड 20 पॉइंट में 20 30 10 मिला इनको, बहुत अच्छी बात है। इन रिस्पेक्टिव स्टॉक विच वाज टोटली रिजल्ट बेसिस फॉर 2 to 3 डेज, यानी 2 से 3 दिन का होल्डिंग में इनको पैसा मिल गया, अच्छी बात है। योर रिसर्च इज रियली ग्रेट, थैंक यू सर। टुडे माय क्वेश्चन इज ऑन ग्लोबस स्प्रिट। 165 पे इन्होंने ग्लोबस स्प्रिट को लिया हुआ है, ठीक है। और लिंकन फार्मा लिया है 219, मोइल लिया है 145 के आसपास में, ठीक है। और बिलीज जीवीएस फार्मा, यानी मैक्सिमम फार्मा स्टॉक से इनके पास है। केआर कंस्ट्रक्शन 218 पे लिया है, तो इसका क्या हो सकता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सारे फार्मा स्टॉक्स है, मोइल थोड़ा वो है ऑटो वाला, तो चेक कर लेते हैं। ग्लोबस स्पिरिट ये सबको मैं फॉलो करता नहीं, लेकिन चलिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या लेवल हो सकते हैं ग्लोबस स्पिरिट के। तो रिजल्ट बेस है, रिजल्ट बेस को उतना भाव नहीं देता, लेकिन करके देख लेता हूँ आपके लिए। हर बार की तरह इस बार भी ग्लोबल स्पिरिट आपने भेजा है, ये लिया हुआ है आपने 1 कितना पे लिया ये इंपॉर्टेंट है देखना। आपने लिया है 165 पर, और अभी ये 158 पर ग्लोबस स्पिरिट चल रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 150 का। अगर ये 150 नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपका लॉस होना है, 170 ऊपर ब्रेक कर जाएगा तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, चांसेस बनता है अगर 170 ब्रेक करता है तो। लिंकन फार्मा आपने 219 पे लिया है, तो लिंकन को चेक कर लेते हैं। लिंकन, चलिए लिंकन को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, लिंकन का स्टॉक्स, और आपने 219 पे ना 219 पे लिया है लिंकन, 219 पे लिया है। देखिए ये भी नीचे की साइड में, स्टॉप लॉस 200 का मेंटेन करिए, 240 का रेजिस्टेंस है, 240 को अगर ब्रेक करेगा तो 260 तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगला स्टॉक है सर आपका मोइल का, है ना। एक मिनट, कहाँ गया आपका, तो अगला है मोइल, 145 पे आपने लिया हुआ है मोइल। चलिए चेक कर लेते हैं मोइल को भी।
और ये मोइल आ गया आपके सामने 145। स्टॉप लॉस 140 का लगाइए, 160 को अगर ब्रेक करेगा तो 180 तक जा सकता है मोइल। ठीक है सर। अगला सवाल क्वेश्चन है आपका, बिलीस जीवीएस फार्मा 136 पे लिया हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं। बिलीस जीवीएस फार्मा बहुत बढ़िया, आपने 130 पर लिया हुआ है। कितना पे लिया आपने? 136 पे, 133 चल रहा है वो भी, है ना, 133 के आसपास में चल रहा है। 140 का एक रेजिस्टेंस सर, 140 ब्रेक करे तो वो ये भी 150 से 160 तक जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आपको लगाना पड़ जाएगा 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। अगला सवाल है, अगला जो स्टॉक्स है आपके पास है वो है KNR कंस्ट्रक्शन, 218 पे लिया है KNR कंस्ट्रक्शन, KNR। चलिए चेक करते हैं KNR को। बहुत बढ़िया, 220 के ऊपर अगर निकलता है तो 230 तक जाएगा, और अगर ये नीचे 200 को ब्रेक कर देता है तो फिर 190 तक नीचे जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके स्टॉप लॉस पता चल गए और टारगेट भी, तो आप भी लगे हाथ फीडबैक लगा ही दीजिए, इसमें कमेंट कर ही दीजिए। अगला सवाल लेता हूं, पार्थ साहब का मुंबई से कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल का सर आपने किस प्राइस पे लिया है ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पार्थ साहब, अगर आप थोड़ा सा आइडिया बता देते कि किस प्राइस पे आपने लिया है सेंचुरी टेक्सटाइल को, तो थोड़ा सा ज्यादा मुझे आइडिया लग जाता कि भाई ये इस लेवल के बाद आपका कौन सा है। देखिए पहले तो आप स्टॉप लॉस पकड़िए, इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना है लगभग 300 का। अगर वो 300 के नीचे गिर जाता है सेंचुरी टेक्सटाइल तो 290 तक चला जाएगा, और अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 325 रुपए को तो फिर 340 से लेकर 50 तक का टारगेट आपको मिल सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल में। हर्ष कुमार साहब बेंगलोर से लिख रहे हैं कि मैंने आईओसी के 500 शेयर। तो अगला सवाल है, हाँ पार्थ साहब का हो गया। हर्ष जी बोल रहे हैं बेंगलोर से कि आईओसी के 5000 शेयर को 86 रुपया 10 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, और अभी 84 रुपया 80 पैसे चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, अभी 85 के आसपास है, वही 84-80 क्लोज हुआ है। तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको 83 रुपीज का। सबसे पहले 83 का अगर स्टॉप लॉस कटेगा, 83 तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो एक स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर 88 का एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ दिक्कत क्या है ना कि जब तक ये 88 को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक आपको कोई काम करके ये देगा नहीं, तो ऐसा बना के ये दे नहीं सकता। 88 के ऊपर निकलेगा तो 90, 95 ये सब जा सकता है आईओसी। और इसके बाद जो सवाल है हर्ष साहब के बाद वो है राघवेंद्र जी का बेंगलोर से, कह रहे आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर इन निफ्टी। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं व्हाइल टेकिंग एनी पोजीशन, जब ये पोजीशन ले लेते हैं। आई ऑल्सो ऑब्जर्व मार्केट डेप्थ। अच्छा, मार्केट डेप्थ के बारे में इनका सवाल है, कहते हैं 5 बीड और ये आस्क देखते रहते हैं ट्रेड लेने के बाद। देखिए व्हाइल टेकिंग एनी पोजीशन, या ले रहे होते हैं, ठीक है, या ले रहे होते हैं तब मेनी टाइम्स आई नोटिस टोटल बायर्स विल बी मोर। ये सवाल बहुत पुराना है सर, मैंने कितने बार बताया हुआ है। ये सवाल आप पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा सवाल भेजा है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका सवाल क्या है मैं बता देता हूँ कि बायर की संख्या ज्यादा रहती है तब भी स्टॉक गिर जाता है, और सेलर की संख्या ज्यादा रहती है तब भी स्टॉक ऊपर चला जाता है ना, उल्टा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। तो मैंने वहां पे जो जवाब दिया, तो मैं फिर से जवाब देता हूँ कि आपको ये किसने कह दिया कि बायर ज्यादा होगा किसी स्टॉक्स में तो ऊपर जाएगा और सेलर ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा, कहीं किसने कहा आपको? देखिए होता है कि ना, हर एक बायर जो होता है ना एक सेलर होता है, बात समझिए, हर बायर अपने आप में एक सेलर होता है और हर सेलर अपने आप में एक बायर होता है, समझ रहे हैं? वो बायर, मान लेता हूं कि मैंने रिलायंस को 1500 पे बाय किया, सपोज मैंने रिलायंस को 1500 पे बाय किया है, तो मैं बायर हूं ना, अभी रिलायंस 2000 पे चल रहा है तो मैं उसको 2000 पे जाके सेल करूंगा, तो अभी मैं बायर था, अब मैं क्या हो गया? सेलर हो गया ना, हो गया ना सेलर। तो वो जो बायर एक्चुअली वहां पे वो नया सेलर तो नहीं है, मैं नया सेलर तो नहीं हूं उसमें, मैं तो वही पुराना वाला हूं ना बैठा हुआ जो कि ऊपर जाके उसको बेच रहा हूं। तो वो बायर सेलर में कन्वर्ट है, नया बायर सेलर कोई नहीं आया, बल्कि वही बायर सेलर में जाके कन्वर्ट हो जाता है सर, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं देखना है कि बायर ज्यादा होगा तो स्टॉक गिरेगा, सेलर कम, बायर ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, सेलर ज्यादा होगा तो नीचे आएगा, ऐसा मोर कभी कभार आपको 10 स्टॉक अगर आप देखते होंगे ना तो किसी 1-2 स्टॉक में आपको ऐसा दिखता होगा सर, बाकी ठीक सिर्फ इसका अपोजिट होता है, क्योंकि वहां पे या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होता है या तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा होता है।
इसलिए उसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग करना है इंट्राडे में मार्केट डेप्थ के अलावा, तो मार्केट डेप्थ को देखते हुए तो उसके अलावा और भी फैक्टर को देखना पड़ता है। मार्केट का ट्रेंड किधर है, हमारा प्राइस कहाँ जा रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, कौन सा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कौन सा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, कौन सी कैंडल बन रही, बहुत सारी चीजें देख के तब जाके ट्रेड। से बायर सेलर के भरोसे करेंगे तो सर वो डूब जाएंगे, उसमें फिर दिक्कत है। आई विश टू ट्रेड इन स्टॉक्स इन इंट्राडे प्लीज। सर वो मैं समझ गया, आप नए सब्सक्राइबर हैं। मैं 6 स्टॉक्स डेली प्रोवाइड करता हूँ, है ना। मैं 6 स्टॉक्स डेली प्रोवाइड करता हूँ सर। 6 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चैनल पे आइए और यहाँ पे आपको वीडियो वाले सेक्शन में भी आपको पता चल जाएगा ऑन हो रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे गया अपने चैनल पर और ये देखिए वीडियो में आया और यहाँ पे देखिए 6 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, 6 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, 6 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, 6 स्टॉक फॉर इंट्राडे, 6 स्टॉक फॉर इंट्राडे, 6 स्टॉक फॉर इंट्राडे, 6। मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ राघवेंद्र साहब। एक्चुअली आप नए हैं शायद मेरे चैनल पे, इसलिए आपको आइडिया नहीं। मैं डेली देता हूँ 6 स्टॉक। उसमें छोटे स्टॉक्स भी होते हैं, बड़े स्टॉक्स भी होते हैं। मेरी एनालिसिस पे अगर छोटा स्टॉक आ जाता है रडार पे तो छोटा स्टॉक भी मिलता है, बड़ा स्टॉक आता है तो बड़ा स्टॉक भी देता हूँ, है ना। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप उसको देख सकते हैं। वो हर दिन मैं प्रोवाइड करता हूँ 6 स्टॉक्स शाम में, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह सुबह, है ना। जैसे कल देना है, मंडे को ट्रेड होगा तो आज शाम तक में वो मिल जाएगा 6 स्टॉक। शकील मेमन साहब गुजरात से कह रहे हैं अगला सवाल कि 123.25 पे इंडिया सीमेंट को लिया हुआ है। ठीक है सर। और दूसरा है इन्होंने लिया है 160.30 पे एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। और 277 पे LIC हाउसिंग शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने। अभी तक होल्ड कर रहे हैं, 1 मंथ हो गया है। स्टॉप लॉस और टारगेट, इंडिया सीमेंट का स्टॉप लॉस आपको 110 का लगाना है। टारगेट तब मिलेगा जब ये 120 को ब्रेक करेगा तो 130 तक जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपको इंडिया सीमेंट का। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अभी पूछा था किन्होंने, रामजतन साहब ने। इसका स्टॉप लॉस लगाइएगा एक्साइड इंडस्ट्रीज का 160 का, क्लोजिंग है 162 पॉइंट के आसपास, 160 का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ये 170 ब्रेक करता है एक्साइड इंडस्ट्रीज तो 175 से 180 जा सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस आपने लिया हुआ है तो अच्छी बात है। LIC आपने 277 पे लिया है, 260 के आसपास में वो चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा 254 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चलना होगा। अगर वो कट जाएगा तो स्टॉक और तेजी से गिर सकता है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 280 का, यानी जहां पे आपने लिया है ना 277, ठीक उसी के पास रेजिस्टेंस है। 280 अगर ब्रेक करेगा तो आपको 300 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। मेमन साहब नजर रखिएगा। उम्मीद करता हूं अपना फीडबैक देंगे आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मुकेश साहब, मुकेश कुमार आप बिहार आरा से कह रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी सर, आपके चैनल से 1 साल से जुड़ा हुआ हूं और आपका वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सर। SBI को 202 पे लिया है, PBR को 1260 पे लिया है। सर SBI की क्लोजिंग 194 के आसपास में चल रही है ना, है ना। वापस से जब तक वो 200 के ऊपर क्लोज ना करे, जब तक 200 के ऊपर क्लोज नहीं करे कोई पोजीशन ऐसे नया नहीं बनेगा। आपने ले लिया है तो लेने के बाद अब स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 190 के आसपास का, एक स्टॉप लॉस होल्ड करके चलना पड़ेगा। PBR आपने लिया है तो PBR मैंने दिया हुआ था, काफी टारगेट भी आ गए सर इसके 1260। मैंने PBR तो दिया था ऊपर 1160 के आसपास में ही, आपने टारगेट के पास खरीदा है। 1240 की क्लोजिंग चल रही है PBR में, ये तो गड़बड़ है। रेजिस्टेंस है ठीक उसी प्राइस जहां पे आपने लिया है। 1290 अगर वो ब्रेक करेगा तो 1350 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको 1200 को लगा के चलना पड़ेगा। मुकेश साहब, अगला सवाल है मुंबई से दामोदर कदम साहब, संजय दामोदर कदम जी पूछ रहे हैं मुंबई से। अशोक लीलैंड को लिया है इन्होंने 80 रुपए कुछ पैसे पे, तो ये आगे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं अशोक लीलैंड। चलिए कोई बात नहीं, अशोक लीलैंड को आपने 80 रुपये 52 पैसे पे ले लिया है, बहुत बढ़िया बात है सर। और अभी जो क्लोजिंग चल रही है ना वो चल रही है 61 रुपये के आसपास में। HDFC लाइव भी लिया है 627 रुपये 74 पे, SBI कार्ड लिया है 755। अशोक लीलैंड का सर 65 का एक रेजिस्टेंस है, 65 अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अभी ट्रेंड इसका खराब है। 55 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। HDFC लाइव को आपने 627 या 28 मान लेता हूँ सर, आप लगभग 590 के आसपास की क्लोजिंग झेल रहे हैं अभी, है ना।
और स्टॉक्स काफ़ी डाउन ट्रेंड में आता हुआ है। नीचे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना होगा 575 का। अगर ये 575 काट देगा नीचे तो और लॉस हो सकता है। 600 को दोबारा अगर ब्रेक करे तो एक चांस बन सकता है फिर ऊपर जाने का। इसमें HDFC लाइफ में SBI कार्ड आपने लिया है 755 पे, 777 का क्लोजिंग चल रहा है, 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 800 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 900 तक जाने की कोशिश करेगा SBI कार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको आपके स्टॉप लॉस और टारगेट पता चल गए। अपना वीडियो कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिए। परमिंदर साहब फरीदाबाद से कह रहे हैं कि अबाउट 125 शेयर्स ऑफ सेंचुरी टेक्सटाइल, 318 पे सेंचुरी टेक्सटाइल को इन्होंने लिया हुआ है। अच्छी बात है सर। और सजेस्ट आउटलुक एंड लेवल, सर ये स्टॉप लॉस तो पहले आपको तीन आपने लिया है 318 पे ना, सबसे पहले तो आप 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आप। अगर ये ऊपर की साइड में 320 ब्रेक करता है तो देन फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और क्या है दूसरा, व्हाट लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट फॉर बैंक निफ्टी फॉर कमिंग थर्सडे एक्सपायरी। सर वो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं डालता हूँ डेली बेसिस पर। बाजार हाट न्यूज़ जो चैनल है मेरा दूसरा वाला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो आपको मिलता है डेली बेसिस पे, वहाँ आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। कल के लिए आज शाम में पोस्ट हो जाएगा वो वीडियो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभिजीत पंडित साहब पुणे से कह रहे हैं कि अशोक लीलैंड लिया है 50 पे, तो अब इसमें रहना चाहिए या नहीं। सर आप प्रॉफिट में है अशोक लीलैंड में ऑलरेडी, है ना। अभी आप उसको होल्ड करिए कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके अशोक लीलैंड में। अभी 61 का आसपास चल रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 57 का और होल्ड करिए। कम से कम 7 पॉइंट आप प्रॉफिट में लेके जाएंगे। 57 का स्टॉप लॉस लगाइए। और किनका सवाल है, या राघवेंद्र जी होसापेटे कर्नाटका से कह रहे हैं कि BPCL 440 का कॉल लिया हुआ है। ठीक है सर, 14 रुपए के भाव पे। वेन टू एग्जिट 414 रुपए के, 14 रुपए के भाव पे 440 का 440 के ऊपर ही जब तक नहीं निकलेगा ना BPCL सर, तब तक मुश्किल में है आप, क्योंकि वही लेवल इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 440 का। अगर वो कटेगा ऊपर तभी आप प्रॉफिट में। अगर ये 400 को काट देता है नीचे की साइड में तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है वहां पे, इसको ध्यान में रखना है। टाटा स्टील लेवल, सर टाटा स्टील हैवी वेट स्टॉक्स में जो एनालिसिस करता हूँ ना, टाटा स्टील बाजार हाट न्यूज़ वाला चैनल पे, वहाँ पे हैवी वेट स्टॉक्स में मैं प्रोवाइड करता हूँ उसके लेवल, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस को, वो मिल जाएगा आपको, आज किसी भी टाइम दिन में मिल सकता है। अगला सवाल है अतीन राय चौधरी साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि प्लास्टीन ब्लेड्स 100 क्वांटिटी लिया 168 रुपये 80 पैसे पे, SLN टारगेट चाहिए। इल्गी इक्विपमेंट लिया 50 से 215 पे, होल्ड और बुक प्रॉफिट। आई वांट टू बाय एरिज एग्रो, शुड आई बाय दिस लेवल और वेट। सर एरिज एग्रो को भूल जाइए, मेरे ख्याल से उस स्टॉक्स में मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। वो स्टॉक्स एकदम, वो स्टॉक्स मेरे नज़र में क्या बता दूं, मतलब उसको मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उस स्टॉक्स पे मैं कोई व्यू नहीं दे सकता। एरिज एग्रो पे मेरे नज़र में वो स्टॉक्स पे कोई व्यू नहीं बनेगा, मतलब मैं टोटली उसको डिसएग्री करता हूँ, उसको पसंद भी नहीं करता। उसके अपने रीज़न है ना। आप देखेंगे बार बार वो सर्किट लगाता है, सर्किट लगाने में वो माहिर होता है। तो जो सर्किट हर टाइम सर्किट लगाता है ना, उस स्टॉक से दूर रहिए, पहली बात। दूसरा आपने इल्गी इक्विपमेंट लिया है ना, तो वो बता देता हूँ। इल्गी इक्विपमेंट का आपने कितने के भाव पे लिया है, वो आपने ले लिया है सर 215 पे। ठीक है 215 पे लिया है, अच्छा बात है, अच्छी प्रॉफिट में आप बना रहे हैं। 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, या 240 का भी मेंटेन करके चल सकते हैं, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चली। और उसके बाद है आपने प्लास्टीन ब्लेड्स, ये स्टॉक्स देखूंगा कौन सा स्टॉक्स है, प्लास्टी एन, चलिए चेक करते हैं। सर ऐसा करके कोई स्टॉक्स तो देखो, हाँ यहाँ पे लग रहा है। चलिए इंडिया, आपने कितने पे लिया प्लास्टिन ब्लेड्स, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। 168.80 पे लिया है, ठीक है। और सर 190 के ऊपर निकलेगा तो आपको 210 का टारगेट देगा। नीचे 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, 170 कटेगा बाहर आप निकल जाइए वहां से, क्या कि वहां से तेज गिरावट हो सकती है। उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल लेता हूं और अंतिम सवाल है, वो है बैरकपुर वेस्ट बंगाल से शीला मुखर्जी कह रही हैं कि आई हैव बाउट 100 मन्नपुरम 151.8
80 पर, यानी 151.80 पे इन्होंने मन्नप्पुरम फाइनेंस को लिया हुआ है। अच्छी बात है, अगर लंबे समय के लिए लिया तो अच्छी बात है। रखिए 154 के पास चल रहा है, 154 चल रहा है, नीचे 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 150 कटेगा तो आपको निकलना पड़ेगा। टारगेट 165 के आसपास का हो सकता है। दूसरा है, आपने यूपीएल लिया है 50 शेयर को, ठीक है, और 482 50 पे, तो 486 चल रहा है। 500 के ऊपर अगर यूपीएल निकलता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 474 का यूपीएल में। अडानी इंटरप्राइजेज आपने लिया हुआ है 201 रुपये 6 पैसे पे। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा ना आपको, इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको 192 का। उसके नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। स्टॉक अगर 203 के ऊपर निकलता है 203 के, देन आपको 210 तक का भी टारगेट दिखा सकता है अडानी इंटरप्राइजेज। और आई वांट टू बाय शिल्पा, व्हाट विल बी, ये शिल्पा क्या है चेक कर लेते हैं। शिल्पा शिल्पा ये है ना, शिल्पा मेडिकेयर, बहुत बढ़िया। तो अभी शिल्पा मेडिकेयर को आप बाय करना चाहते हैं, लेकिन बाय करेंगे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 600 का, और बाय का लेवल अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, 650 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार 680 तक का टारगेट देने की कोशिश करेगा शिल्पा मेडिकेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए। तो ये सवालों का सिलसिला हो गया खत्म, और जिनके सवाल रह गए, जिन्होंने सही से नहीं भेजा, कृपया अगला सैटरडे फिर से भेजें, तो उनके सवाल सेलेक्ट होंगे और उनको मैं अपना जवाब दे पाऊंगा। लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सोशल ग्रुप व्हाट्सएप मीडिया में। नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को जाके देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।